मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो गाइस, क्या आपके फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट नहीं लग पाते हैं? यानी कि आप जब भी हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, कभी तो जो आपका एम होता है ना वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है, या फिर कभी कभी जो आपका एम होता है ना वो एकदम हवा में फायर हो जाता है। अब गाइस देखो, ये सब आपकी गलत सेंसिटिविटी की वजह से होता है। यानी आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखते नहीं हो एंड इधर उधर से सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। अब गाइस देखो, दूसरे बंदे की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से आपके लाइफ में कभी भी हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, जिससे आप इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक सभी डिवाइस के लिए एक परफेक्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग्स बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। एंड अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, जैसे आप यहाँ पे सेंसिटिविटी वाली सेटिंग्स में आते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नाइपर स्कोप एंड फ्री कैमरा बटन। अब गाइस को यहाँ पर आप जितनी भी सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके आसानी से हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं आपको सभी डिवाइस के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। अब गाइस को यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप सेटिंग में जाके फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो। देन आपको गेम के अंदर एक आँख का सिंबल देखने को मिलेगा, उस वाले सिंबल से आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री मूव कर सकते हो। तो बेसिकली फ्री कैमरा बटन वहाँ पे ही काम करती है। अब गाइस को इसका काम बेसिकली हेडशॉट में तो नहीं होता, आप इसकी वैल्यू को जितना चाहो इसका फर्क आपके हेडशॉट पर नहीं पड़ने वाला है। बट फिर भी गाइस अगर मैं आपको रेकमेंड कर देना चाहूँ, तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस से ही चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से, आपको हर एक डिवाइस में फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी को 100 यानी 100 कर देना है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप फ्री फायर गेम के अंदर किसी भी स्नाइपर गन को यूज करते हो। देन उसके स्कोप को इन करके अगर आप किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी काम में आने वाली है। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 90 यानी 90 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 55 यानी गाइस आपको 55 रख देना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी बेसिकली तब काम में आती है जब आप 4x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी बेसिकली 4x स्कोप सेंसिटिविटी काम में आती है। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, ऐसे डिवाइस में आपको 4x स्कोप सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 120 यानी गाइस आपको 120 रख देना है। अब गाइस देखो, इसको हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। ये वाली सेंसिटिविटी तब काम में आती है जब आप 2x स्कोप को लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। अब गाइस देखो, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, ऐसे डिवाइस में आपको अपनी 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी गाइस आपको 160 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 130 यानी गाइस आपको 130 सेंसिटिविटी रख लेनी है। अब गाइस जो उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड डॉट के बारे में। अब गाइस को मैक्सिमम प्लेयर को पता ही नहीं होता कि ये रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी आखिरकार कब काम में आती है। अब गाइस को ये जो रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी है ना,
वो तब काम में आती है जब आप 1x का ये जो छोटा वाला स्कोप लगा के किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी काम में आएगी। ठीक है, अब गाइस देखो, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, ऐसे डिवाइस में आपको रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 170 यानी गाइस आपको 170 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को आपको 140 यानी गाइस आपको 140 रख देना है। अब गाइस देखो, इसका तो बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वही मेन सेंसिटिविटी होती है आपके हेडशॉट मारने के लिए। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि आपको किस किस डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को कितना रखना है। ठीक है, अब गाइस देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम एंड किसी भी कंपनी का लो एंड डिवाइस है, तो आपको इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को उसमें 190 यानी गाइस आपको 190 रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो लो एंड डिवाइस वालों के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। जर्नल वाली सेंसिटिविटी को 190 करके आप लो एंड डिवाइस में अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने खुद इस वाली सेंसिटिविटी को लो एंड डिवाइस में ट्राई किया है, तब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा एंड किसी भी कंपनी का हाई एंड डिवाइस है, तो आपको इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को उसमें 170 यानी गाइस आपको 170 रख लेना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो हाई एंड डिवाइस में एकदम परफेक्ट वर्क करेगी एंड आपके हेडशॉट भी आसानी से लगने वाले हैं। मेरे पास खुद एक 6GB रैम का डिवाइस है, मैं इस वाली सेंसिटिविटी पर ही फ्री फायर गेम को खेलता हूँ। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में गेम प्ले भी देखा होगा, मेरे इजीली हेडशॉट लग पा रहे थे। तो आपको हर एक हाई एंड डिवाइस में 170 यानी गाइस आपको 170 सेंसिटिविटी को रख लेना है। अब गाइस देखो, ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में, यानी आपको अपने फायर वाले बटन को कहाँ पे रखना है। अब गाइस देखो, फायर वाले बटन की बेस्ट पोजीशन के लिए आपको क्या कुछ करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या कुछ होने वाली है, आपको अपने फायर वाले बटन को ऐसे पकड़ना है एंड जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव हैं, उसी के ऊपर आपको अपने फायर वाले बटन को रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। एंड उसी के जस्ट नीचे आपको अपने फायर वाले बटन को ऐसे लाना है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो भी फायर वाला बटन है ना, वो जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव हैं, उसी के जस्ट नीचे सीधा होना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आपका फायर वाला बटन है ना, वो ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फायर वाले बटन को ज़्यादा ऊपर रखोगे तो आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपने फायर वाले बटन को थोड़ा सा नीचे रखना है, जहाँ पे मैं रख रहा हूँ। एंड जहाँ से आप देखते हो ना कितने बंदे अलाइव हैं, उसी के जस्ट नीचे रखना है। एंड आपका फायर वाला बटन थोड़ा नीचे ही होना चाहिए, बिकॉज ऊपर आपको परफेक्ट ड्रैग करने के लिए स्पेस मिलना चाहिए, जिससे आप आसानी से ड्रैग कर पाओगे एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात रही गाइस बेस्ट फायर वाले बटन की पोजीशन के बारे में। अब गाइस देखो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन के साइज के बारे में। अब गाइस देखो, जो आपके फायर बटन का साइज होता है ना, वो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे डिपेंड करता है। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है तो वहाँ पे आपको बड़ा फायर वाला बटन रखना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन छोटी है ना, तो वहाँ पे आपको छोटा ही फायर वाला बटन रखना पड़ेगा। अब गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से डिवाइस में कितना फायर वाला बटन रखना चाहिए। अब गाइस देखो, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है एंड उसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, तो बस आपको ऐसे फोन में 45 यानी गाइस आपको 45 फायर वाले बटन को रख देना है। अब गाइस देखो, 45 फायर वाला बटन आपके लो एंड डिवाइस या फिर छोटे स्क्रीन वाले फोन में काफी अच्छे से काम करेगा। इससे आपके अच्छे खासे हेडशॉट भी लगेंगे एंड आपकी कोई भी एमओ मिस फायर भी नहीं होगी। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है या फिर आपके फोन की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको ऐसे फोन में क्या कुछ करना है, अपने फायर वाले बटन के साइज को आपको 55 यानी गाइस आपको 55 रख देना है। अब गाइस को 55 फायर वाला बटन ना आपकी हाई एंड डिवाइस या फिर बड़ी स्क्रीन वाले फोनों के लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। इस वाले साइज पे आप अपने हाई एंड डिवाइस में अच्छे खासे हेडशॉट मार पाओगे एंड आपकी कोई भी एमओ मिस फायर भी नहीं होगी। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेस्ट सेंसिटिविटी भी बता दी एंड मैंने आपको बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बता दिया। तो गाइस जाते जाते सभी भाई लोग वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे एंड अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, तो आपका ही फर्ज बनता है आप मेरे को सपोर्ट करो, तो सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्द।